27 मई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मोरिंगा पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने इसके सीड लगाने का तरीका देखा और पार्ट 2 में हमने दो पौधों को हमने एक गमले के अंदर शिफ्ट किया, जैसा कि वो अभी आपको दिख रहा है। अब पौधों की ग्रोथ हो रही है और जो बाकी पौधे मेरे पास बचे थे उनको मैंने प्लास्टिक के गमलों के अंदर लीफ कंपोस्ट भरी और उसके अंदर मैंने लगा दिया। तो अब तो मोरिंगा के पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है। ये अब ट्री की एक सूरत लेने लगे हैं। दो पौधे हमने शिफ्ट किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी इनकी ग्रोथ स्टेबल है, नई ग्रोथ बढ़ रही है और जो पुराने पत्ते हों वो आहिस्ता आहिस्ता से पीले होकर गिर जाते हैं। इनके पत्तों से ही हमें मतलब होता है। इनके पत्ते उतारने के बाद में ड्राई किए जाते हैं शेडी एरिया में। जब वो ड्राई हो जाए तो उसका पाउडर बना के हम उसको खा सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, मतलब दवाई के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इसका पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीविटामिन के तौर पर भी इसको यूज़ में लाया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम सुपर फूड रखा गया। मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं इसको, मैजिकल प्लांट भी कहते हैं। तो दो पौधे ये छोटे गमले के अंदर भी मैंने लगा दिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इसको वेस्ट करूं। इनकी ग्रोथ भी अब स्टेबल हो चुकी है, नई ग्रोथ बढ़ रही है। और कुछ मैंने पौधे शिफ्ट किए थे। प्लास्टिक के 8 इंच का प्लास्टिक का गमला, उसके अंदर ओनली लीफ कंपोस्ट भरी, जैसा कि अभी आपको दिख सकती है ये। तो इसके अंदर मैंने पौधों को शिफ्ट किया। ग्रोथ हो रही है, नई ग्रोथ भी बढ़ रही है, पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ पौधों के पत्ते एक मरतबा गिर गए थे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो अब इसके नए पत्ते, नई टहनियाँ ग्रोथ में आ रही हैं। जगह जगह से नए बड निकल रहे हैं जो कि बहुत जल्द टहनियों की सूरत ले लेंगे। तो एक भी पौधा मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। 2 से 3 पौधे या 1 से 2 पौधे मेरे सरवाइव नहीं कर पाए थे। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग वो मर गए, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादातर मेरे पास पौधे बच गए और अब इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इनके पत्तों से मतलब है। जैसे ही इनके ज़्यादा पत्ते आ जाएंगे हम पत्तों को काटेंगे, शेडी एरिया में ड्राई करेंगे और उसके बाद में उसका पाउडर बनाकर उसको खाकर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सुपर फूड इसको वर्ल्ड में इसीलिए कहा गया। चाइना में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है इसका पाउडर। बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ में लाया जाता है। तो वो तो तब हम बात करेंगे जब इसके पत्ते मैं ड्राई करूँगा। और एक को मैंने बाल्टी के अंदर लगा दिया है। ये पेंट वाली बाल्टी थी, इसके अंदर ये 16 लीटर वाली है। इसके अंदर भी पौधे की ग्रोथ हो रही है। 2 मिट्टी वाले गमले थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं हाउस प्लांट को थोड़ा कम करूँगा और जो मेडिसिनल प्लांट है और जो वेजिटेबल प्लांट हैं, ऐसे प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दूँगा मैं। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त बढ़ रही है। कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ती है, कुछ की ग्रोथ स्लो होती है और कुछ की उससे भी स्लो होती है। इवन के सभी की एज भी सेम है। ये तो कुदरत के काम है, किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी, किसी की कम और किसी की उससे भी कम और किसी की उससे भी कम। ये देखिए एक को मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक का गमला है और इसके अंदर ओनली लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट मतलब पत्तों की खाद के अंदर इसकी ग्रोथ सही रहेगी या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इसको फुल धूप में रखा हुआ है। फुल धूप में ये भी है, लेकिन ये मिट्टी के गमले हैं और इसके अंदर मोस्टली मैंने मिट्टी डाली है। साथ में गाय का गोबर भी होगा, कोकोपीट भी होगी, पत्तों की खाद भी होगी। पुरानी मिट्टी बार बार मैं यूज़ करता रहता हूँ, तो ये वो मिट्टी है और इसके अंदर ओनली पत्तों की खाद है। पौधे की ग्रोथ नई बढ़ तो रही है, लेकिन थोड़ी स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद में हमें पता चलेगा कि ये फुल धूप में प्लास्टिक के गमले के अंदर सर्वाइव करता है या नहीं। एनीवे, अगर मैं चाहूँ तो अभी पत्ते निकाल सकता हूँ, उतार सकता हूँ। पत्ते उतारने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ से ही नोड एरिया से ही हमने इसको काट देना होता है, इस टहनी को, तो ये पूरा पंख हमारे पास आ जाएगा। इसको टहनियों समेत हम शेडी एरिया में रख देंगे। जैसे वो ड्राई होंगे तो हम पाउडर बना के उसका यूज़ करेंगे। तो 3 से 4 दिन के बाद मैं ये सब करूँगा, तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। इसको नॉर्मली पानी की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा पानी नहीं पीते, मतलब इनकी जड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएंगी अंदर से। तो जितनी ज़्यादा स्पेस आप देंगे उतनी ज़्यादा ही मोरिंगा के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब सुहांजना, इसको लोकल ज़ुबान में सुहांजना कहते हैं। सुहांजने का पौधा, सुहांजने की मूली, सुहांजने का अचार। सुहांजने का कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं होता। इसकी टहनियाँ हो, इसकी जड़ें हो, इसकी फलियाँ हो, ड्रम स्टिक इसको कहते हैं, लंबी लंबी फलियाँ लग जाती हैं। उसको उतार कर उसको सब्ज़ी बनाई जाती है और पका कर भी खाया जाता है और जड़ों का अचार भी बनता है।
ये आज की बात नहीं है, सदियों पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन आज के ज़माने में इसके ऊपर नई रिसर्च हुई, इसीलिए इसको सुपर फूड का नाम दे दिया गया। मतलब हर बीमारी का हल इसके अंदर मौजूद है, हर वो फूड सप्लीमेंट की ताकत इसके अंदर मौजूद है जो कि मेडिसिन के अंदर होती है, या फिर फलों के अंदर, दही के अंदर, या सब्जियों के अंदर। उन सभी की ताकत, उन सभी के अंदर जो भी पावर मौजूद है, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, सभी कुछ इन पत्तों के पाउडर के अंदर मौजूद है। एनीवे, रिज़ल्ट आपने देख लिया, फुल धूप में पड़ा हुआ है, इवन के बहुत गर्मी के दिन है लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ है। तो पार्ट 4 के अंदर मैं इनके पत्ते उतारने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, उसको ड्राई करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे और उसका पाउडर खाएंगे और साथ में बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे पाए जाते हैं। तो आपको भी मोरिंगा के पौधे मतलब स्वांजने के पौधे से प्यार होने लगेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।